नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, नवरात्रि के पर्व का आज दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मां अपने भक्तों की सभी परेशानियों का हरण कर लेती हैं, दूर करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी के विधि विधान से पूजा अर्चना करने से शक्ति त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित करते हुए उन पर विजय भी हासिल की जाती है। देवभूमि के साथ तीर्थ नगरी हरिद्वार में नवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा होती है। हरिद्वार में भी मां चंडी देवी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब लगता है। क्या है इस मंदिर की मान्यता, इस खास रिपोर्ट में देखिए। के द्वारा सीधा हम पहुंच चुके हैं मां चंडी देवी के द्वारा। साथ तौर पर आप देख सकते हैं जो भक्त है, माता के जो भक्त है वो लाइन में लगकर मां चंडी देवी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं एक एक जो लाइन है, सभी भक्त अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मां चंडी देवी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो सभी भक्त हैं वो मां के जयकारे भी लगा रहे हैं और जयकारे लगाकर मां चंडी देवी के आगे बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर यही मां चंडी देवी का मंदिर है जहां पर दूर दूर से जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं मां चंडी देवी का दर्शन करने। हालांकि अब नवरात्र शुरू हो चुके हैं। यहाँ की जो मान्यता है कि नवरात्रों के दिन जो है मां चंडी देवी खुद यहाँ पर स्वयं विराजमान रहती है और यहीं से हमने दोनों का वध कर दिया। चंडी देवी यहाँ पे दो रूप में विराजमान है। एक स्तंभ रूप में स्वयं प्रकट है, रुद्र चंडी का है। रुद्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमां शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडा देवी भूतार्थानी जय सर्वगते देवी काल रात्रि से काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वनंदन करे देवी नारायण। रुद्र चंडी स्वयं प्रकट है। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता यहाँ पे प्रकट हुई थी। तो हमारे पर आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई कष्ट हो तो रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। बीच में मध्य में है मंगल चंडिका। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूजित है 8वीं शताब्दी में मंगल रूप में मंगल चंडिका। मंगल चंडिका बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, आरोग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए मंगल चंडिका की पूजा होती है। हरिद्वार में मां चंडी देवी के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से मां के भक्त पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि मां चंडी देवी सभी कष्ट और दुख को दूर करती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के और मेरी बच्चियाँ भी यहाँ के बहुत खुश हैं। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत सक्सेसफुल हों और माता रानी की कृपा है कि मेरे घर 2 बेटियाँ होंगी। पहली बार आया हूँ उत्तराखंड और यहाँ माता जी के दर्शन के लिए हम लोग आए। सब परिवार चाहते हैं कि सब परिवार में सब बच्चों के आशीर्वाद माँ का मिले और सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी यात्रा सफल हो और माँ आशीर्वाद दे सभी को। चंडी देवी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, तभी तो नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है। कई किलोमीटर कठिनाई भरे रास्तों और ऊंची चढ़ाई को पार करते हुए भक्त माता के दरबार तक पहुंचते हैं। पूजन करने के साथ मां चंडी देवी का आशीर्वाद प्राप्त। तो बेहद खास है मां का स्वरूप और हर स्वरूप में मां वात्सल्यमयी हैं, जो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जनता टीवी की कोशिश है कि आपको अलग अलग शक्तिपीठों से हम रूबरू कराएं। लखनऊ में काली मां का मंदिर है जहां पर जया मौजूद है हमारे साथ में, और प्रयागराज में शक्तिपीठ से हमारे साथ में आनंद राज मौजूद हैं। उनसे भी क्या कुछ हाल है वो जानेंगे। पहले लखनऊ का रुख करते हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपके पीछे में जैसा कि भक्तों का जमावड़ा देख पा रही हूँ, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं इस समय?
जी पूजा शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और शारदीय नवरात्र सनातन धर्म में सबसे ज्यादा विशेष महत्व रखता है। यहाँ पूजा में आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जया, तस्वीरें आप साझा करें। जी पूजा, मैं इस वक्त लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली मां मंदिर में मौजूद हूँ। आज शैलपुत्री जहाँ शैलपुत्री का कल पूजा किया गया था, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे जैसे नवरात्रि का तिथि बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भक्तों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ पे पूजा मैं आशीष से कहूँगी, आशीष यहाँ से सीधी माता का तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों को, ताकि बड़ी काली माँ का दर्शन कर सके हमारे दर्शक। ये पूजा बड़ी काली माँ मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि यहाँ पे जिस भी नवरात्रि के दिन में जो भी दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि यहाँ पे भक्त अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी कामनाओं को लेकर यहाँ दर्शन करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो इस चौक स्थित काली मंदिर के यही आसपास रहती हैं, जो कि यहाँ पे मैं लगभग शाम से ही देख रही हूँ यहाँ पे माता को भजन से संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मैं माता जी के पास अपना अरे प्रेम से बोलो मेरी प्यारी मैया, मेरी भोली मैया, प्रेम से बोलो। चलिए ठीक है जया, आपके पास मैं वापस पहुंचती हूँ। प्रयागराज से हमारे साथ आनंद राज जुड़े हुए हैं। आनंद, कैसी तस्वीरें हैं? लखनऊ में माहौल भक्तिमय है और तमाम लोग मां के रंग में रंगे हुए हैं। प्रयागराज की कैसी तस्वीरें हैं? मंदिर है, बहुत भक्तों के लिए बहुत खास है। यहाँ मूर्ति नहीं पालने की पूजा होती है। ऐसा मानना जाता है कि भक्तों का ये कहना है कि पालने के छूने मात्र से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये प्रयागराज का एक अद्भुत मंदिर है जहाँ पे मूर्ति नहीं पालने की पूजा होती है और नवरात्र के दिनों में खासकर ये मंदिर बहुत खास है। खासकर देवी मंदिरों, जो देवी मंदिर की पूजाएं होती है उसमें ये खास है क्योंकि यहाँ पालने की पूजा होती है। ये कहा जाता है कि बहुत पौराणिक मंदिर है और इस मंदिर में पूजा करने मात्र भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। आप देख सकते हैं प्रयागराज के इस आलोक संतरी मंदिर जिसे कहते हैं, यहाँ पर खासा भीड़ है और हर खासकर मंदिर में बहुत भीड़ लगती है और भक्त सुबह से ही प्रातः लगाते हैं। और ये खास बात ये है जहाँ पर जिसकी पूजा होती है, ठीक है, जहाँ पर भीड़ काफी लगती है। बिल्कुल सुबह से बिल्कुल, भारत विविधताओं का देश है और हर क्षेत्र का रंग अलग है, हर क्षेत्र का भाव अलग है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रयागराज से आपने मंदिर के दर्शन किए, मां के दर्शन किए, जहां पर मां के विग्रह के नहीं बल्कि उनके पालने की पूजा होती है। तो वहीं लखनऊ के काली मां मंदिर के दर्शन के साथ ही चंडी माता मंदिर की विशेष रिपोर्ट आपके साथ जनता टीवी ने साझा की है। तो भक्तिमय रंग नवरात्र के आरंभ के साथ ही विद्यमान है फिजाओं में। राम की नगरी अयोध्या में भी लक्ष्मण किला के परिसर में रामलीला का मंचन हो रहा है। इस रामलीला में फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने हिस्सा लिया। फिल्मी सितारों से सुसज्जित रामलीला मंचन के आज तीसरे दिन सीता की भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री भाग्यश्री यहां पहुंची हैं। इसके पहले भगवान राम और लक्ष्मण के बाल स्वरूप की भूमिका के लिए स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया गया था। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएस लाठी हमारे साथ में मौजूद हैं। बीएस लाठी, कैसी तस्वीरें हैं? ये कहा जा रहा है कि दूसरे दिन 18 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने जो है वर्चुअली रामलीला का मंचन देखा है और टारगेट जो 50 करोड़ का है, इस बार मंचन को देखते हुए क्या लगता है बीएस लाठी की वो क्रॉस हो पाएगा क्या? जिस तरह से जो दर्शक है वो रामलीला जो देख रहे हैं, भगवान राम के जो अयोध्या की रामलीला है वो विश्व स्तर पे दिखाई जा रही है और भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है। तो ये जरूर जो दर्शक है जिसमें उत्साह है और बड़े जोर से, जिसकी पहले दिन ही देखा गया 16 लाख जो रिकॉर्ड था, 16 लाख पहले ही देखा गया, करोड़ देखा गया, 16 करोड़ और 16 करोड़ देखा गया।
पूजा जिस तरह से जो रामलीला मंचन किया जा रहा है, जो बड़े बड़े कलाकार को चाहे भागश्री जी पहुंच रही है, मैं अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि पूजा ये देखो, ये जो स्वरूप चल रहा है, जो ये सीता स्वयंवर का, ये भगवान राम, ये मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ से निकल चुके हैं जनकपुर सीता जी को ब्याहने के लिए, क्योंकि जो रामलीला का आज जो मंचन है, जो बहुत मनमोहक है, क्योंकि भगवान राम आज अयोध्या से निकल पड़े हैं माता सीता जी को ब्याहने के लिए, और बड़े ही ये गुरु जी के साथ, जो उनके गुरु हैं, उनके साथ वो निकल चुके हैं और सीता जी को ब्याहने के लिए, क्योंकि आज ही ठीक है। बहुत शुक्रिया BS लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अहम तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे, जहां पर सीता स्वयंवर का अद्भुत मंचन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जब मामला 302 यानी कि हत्या का है, तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा, आशीष शनिवार को 11 बजे तक पेश हो जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। यूपी सरकार को अपने से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक कोई भी अन्य एजेंसी इस केस को टेक ओवर नहीं कर लेती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रखे जाए। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सरकारी वकील से पूछा, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है, सीधा गिरफ्तारी ही करती है ना। आरोपी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। तो वहीं लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटे की तरफ से नोटिस का लिखित जवाब भी दिया गया है। बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बेटा कल जांच एजेंसी के सामने जरूर पेश हो जाएगा, निर्दोष होने के सबूत देगा। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद होता तो वो मार दिया जाता। इस दौरान अजय मिश्रा टेनी ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज होती। हम FIR भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर कांड को लेकर के सियासी घमासान निरंतर मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी जाते समय प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था और उस दौरान प्रियंका का सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने को लेकर जो वीडियो सामने आया था, उस पे विरोध दर्ज किया था। विपक्षी पार्टियों ने कटाक्ष भी किया था। उसका जवाब देने के लिए प्रियंका आज फिर लखनऊ के लवकुश नगर स्थित दलित बस्ती पहुंची। प्रियंका ने वहां वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर सरकार को भी संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान प्रियंका ने वहां के लोगों से बात करते हुए कहा कि करोड़ों दलित भाई बहन सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं, ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका। क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर मामले पर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लखीमपुर मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, देश में किसानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि और किसानों के हित में जितना काम हुआ है, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन्होंने अपने शासन काल में किसानों के लिए और कृषि के लिए कुछ नहीं किया।
हमारी सरकार के समय में जो काम हो रहे हैं वह काम की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगा। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जारी विवाद के बीच हाई पावर कमेटी ने साफ कर दिया कि इसे भंग नहीं किया जाएगा। इस पर कोई कानूनी पहलू या तर्कों का हवाला बोर्ड अध्यक्ष ने दिया। बोर्ड का गठन यात्री सुविधा के लिए किया गया। उन्होंने सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का वक्त भी मिला है, ऐसा कहा, जिसमें से 1 महीना सिर्फ इंतजाम जुटाने में गुजर गया। बाकी के 60 दिनों में तमाम आपत्तियों का निस्तारण करते हुए एक निर्णायक भूमिका के साथ समाधान तलाशने की कोशिश होगी। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया, तो वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण करते नजर आए। 2-3 महीनों में कई बार वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई है दिल्ली में कि अग्रसर होकर नागर विमानन क्षेत्र में सुविधाएं हम लोगों को उत्तराखंड में बढ़ानी। मैंने इनको विश्वास दिलाया था और संकल्प लिया था कि अति शीघ्र ही हम लोग जनरल वीके सिंह साहब और हम दोनों देहरादून आएंगे और एक नागर विमानन क्षेत्र का पैकेज की घोषणा हम लोग देहरादून में करेंगे। और आज वो शुभ दिन आ चुका है। 445 करोड़ का हवाई अड्डा का लोकार्पण हम लोग ने साथ में किया है। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को उत्तराखंड कांग्रेस ने निराशाजनक बताते हुए अफसोस जताया। साथ ही राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन व्रत रखा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। अपेक्षा थी कम से कम जो राज्य की अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है उसके लिए कुछ पैकेज दे जाते, आर्थिक पैकेज दे जाते, कुछ इनको सलाह दे करके जाते। बेरोजगारी पर कहते, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है। देश में भी इस समय बेरोजगारी चरम में है और उत्तराखंड के अंदर चरम में है। कह देते कि भाई एक साल का 1.5 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, कुछ कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह करके गए। यहाँ आकर के किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के इस अफसोस कार्यक्रम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अफसोस पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने जवाब दिया। विनय गोयल का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को अपने बेरोजगार होने की चिंता ज्यादा सता रही है। एक तरफ वो प्रदेश में 10 से भी नीचे आ गए हैं, तो वहीं आगे भविष्य में भी उनकी बेरोजगारी दूर होती नजर नहीं आ रही है, तो उनको छटपटाहट तो होगी ही। अफसोस इस बात का है कि कांग्रेसियों की बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। असली चिंता कांग्रेस को अपनी बेरोजगारी की है, क्योंकि कांग्रेस 10 से नीचे आ गई है और आगे इससे और नीचे आने की संभावना है। कांग्रेस और अधिक बेरोजगार होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में रायपुर के सौदावाल गांव के क्षेत्रीय पंचायत अमित पुंडरी ने तमाम क्षेत्रों में जो है मनमानी करने का आरोप लगाया है। क्षेत्र क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख पिछले 2 सालों से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी बात का वीडियो भी ऑफिस में शिकायत भी कर चुके हैं। वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लखीमपुर में मौन अनशन पर बैठ गए नवजोत सिंह सिद्धू। पत्रकार रमन कश्यप के घर पर यह अनशन चल रहा है। सिद्धू लोगों को लिखकर जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें भूख हड़ताल पर चले गए हैं सिद्धू, और कुछ तस्वीरें भी अहम वायरल हो रही हैं। लोगों को लिखकर जवाब दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। लखीमपुर में मौन अनशन पर बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उनका साफ तौर पर कहना है कि लखीमपुर के आरोपी, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, मेंशन किया आशीष मिश्रा का नाम, गिरफ्तार नहीं हो जाते, मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।